विशाल सेरेनगेटी मैदानों के मध्य में, जहां सुनहरी घास हवा की लय के साथ लहराती थी और राजसी बबूल के पेड़ क्षितिज पर बिखरे हुए थे, वहां एक जादुई जगह मौजूद थी जिसे स्टोरी बुक सफारी के नाम से जाना जाता था। ये कोई साधारण सफारी नहीं थी। यह एक अभयारण्य था जहां सभी आकृतियों और आकारों के जानवर अपनी कहानियां और रोमांच साझा करने के लिए एक साथ आते थे। स्टोरी बुक सफारी के केंद्र में एक ऊंचा बाओबाब पेड़ खड़ा था, जिसकी नुकीली शाखाएं अफ्रीकी आकाश की ओर फैली हुई थीं। इसकी जड़ों के बीच एक आरामदायक पढ़ने का स्थान था, जहां दुनिया भर से बच्चे सवाना की मनमोहक कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक धूप भरी सुबह जिज्ञासु बच्चों का एक समूह स्टोरी बुक सफारी की यात्रा पर निकला। उनमें से सारा भी थी, एक चमकदार आंखों वाली लड़की जिसे रोमांच का शौक था और कहानी कहने का शौक था। जैसे जैसे सफारी जीप धूल भरे रास्ते पर दौड़ती गई, सारा का उत्साह बढ़ता गया। वह उन आश्चर्यों की खोज करने के लिए उत्सुक थी जो उसका इंतजार कर रहे थे। स्टोरी बुक सफारी में पहुंचने पर सारा और उसके साथियों का सफारी सैम, बुद्धिमान और सौम्य मार्गदर्शक ने स्वागत किया, जिसने उन्हें रोमांच के पन्नों के माध्यम से आगे बढ़ाया। अपनी आंखों में चमक के साथ सफारी सैम ने बच्चों को बाओबाब पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होने का इशारा किया, जहां कहानी कहने का जादू उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, सवाना पर गर्म चमक बिखेरते हुए सफारी सैम ने साहस, दोस्ती और खोज की कहानियां बुनना शुरू कर दिया। बच्चों ने पेड़ों की चोटियों पर झूलते शरारती बंदरों, मैदानी इलाकों में घूमते खूबसूरत जिराफों और विशाल घास के मैदानों में घूमने वाले राजसी शेरों की कहानियां सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन इन सभी में सबसे असाधारण कहानी साहसी हाथी कोफी की थी, जो अपने खोए हुए झुंड की तलाश में मैदानी इलाकों में घूमता था। प्रत्येक कदम के साथ कोफी की यात्रा उसे घने जंगलों, तेज नदियों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले गई। रास्ते में उसे दोस्तों और दुश्मनों का समान रूप से सामना करना पड़ा। कोफी की कहानी सुनते ही सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी कल्पना साहसिक कार्य के हर मोड़ के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह कोफी के ठीक बगल में थी, ऊबड़-खाबड़ इलाके को पार कर रही थी और बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं पर काबू पा रही थी। जैसे ही रात का आकाश तारों से भर गया, सफारी सैम ने कोफी की महाकाव्य यात्रा की कहानी का समापन किया। बच्चे चुपचाप बैठे रहे, उनका हृदय आश्चर्य और विस्मय से भर गया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़े साहसिक कार्य दूर देशों में नहीं बल्कि एक कहानी की किताब के पन्नों में पाए जाते हैं। आंखों में चमक के साथ सफारी सैम ने बच्चों को विदाई दी और वादा किया कि जब भी वे रोमांच और प्रेरणा की तलाश करेंगे, तो स्टोरी बुक सफारी हमेशा उनका स्वागत करेगी। जैसे ही सारा और उसके साथी चले गए, उनके दिल स्टोरी बुक सफारी के जादू से भर गए। वे जानते थे कि जो कहानियां उन्होंने सुनी थीं, वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। जहां भी वे घूमेंगे, उन्हें अपने साहसिक कार्यों में मार्गदर्शन करेंगी। और इसलिए सेरेनगेटी मैदानों के मध्य में स्टोरी बुक सफारी कल्पना और आश्चर्य का प्रतीक बनी रही। एक ऐसी जगह जहां जंगली कहानियां जीवंत हो गईं और अफ्रीकी आकाश के नीचे रोमांच की भावना पनपी। समाप्त।